हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? तो फिर मैं आज एक नई वीडियो लेके आई हूँ, जो कि इन्फॉर्मेटिव है। और तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वो वीडियो अच्छी लगेगी, और जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ उसको फॉलो भी करेंगे। क्योंकि इससे क्या होता है कि जो चीज़ मैं बताती हूँ वो चीज़ों का कोई ना कोई लॉजिक होता है। बिना मतलब लॉजिक के वो चीज़ें मैं कभी भी नहीं बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो वास्तु दोष जो होता है ना उसके बारे में, कि जैसे कई लोग होते हैं सीढ़ियों स्टेयर्स बनवाते हैं, तो स्टेयर्स के नीचे कभी कुछ रखने की जगह बना देते हैं, वो नीचे खाली जगह होती है, तो लोग सोचते हैं चलो उस जगह को, क्योंकि आजकल जगह की शॉर्टेज तो हर घर में है। तो हर आदमी सोचता है कि जितनी जो जगह है उसको हम किस तरह से यूटिलाइज़ करें, तो उसके लिए आदमी छोटी से छोटी जगह को भी मैक्सिमम यूसेज करना चाहता है। तो उसी में से एक है, जो हम जैसे सीढ़ियाँ अगर हमारे घर में जा रही हैं, तो हम लोग सोचते हैं सीढ़ियों के नीचे कोई ना कोई चीज़ स्पेस बना के किसी न किसी तरीके से हम उसको यूज़ करें। तो वो उन्हीं चीज़ों के मैं बारे में बता रही हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हमें सीढ़ियों के नीचे नहीं करवानी चाहिए। नहीं तो उससे क्या होता है कि हमारे हमारे घर में वास्तु दोष लग जाता है, जो अच्छे के लिए, जैसे हम स्पेस ऑक्युपाई करने के लिए करते हैं कि भाई चलो जैसे स्टोरेज बना लिया या कुछ भी कर लिया एक्स वाई जेड, लेकिन वो चीज़ अगर हमारे हमारे गले पड़ जाएगी, नुकसान करेगी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसी के बारे में मैं बताने जा रही हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। वास्तु दोष में घर के हर स्थान और दिशा के कुछ खास नियम बनाए गए हैं। इसका ध्यान रखने से घर में हमेशा सुख शांति रहती है और खुशहाली बनी रहती है। शास्त्रों में सीढ़ियों के नीचे के स्थान को भी खास महत्व दिया गया है। ऐसे में अगर जाने अनजाने में इसके नीचे कुछ गलत वस्तुएं रख दी जाएं, तो इससे घर में दरिद्रता आ जाती है। तो फ्रेंड्स, घर में हमेशा सुख शांति और खुशहाली बनाए रखने के लिए हर किसी के मन में इच्छा होती है, लेकिन अगर घर में वास्तु दोष हो तो व्यक्ति कितना भी प्रयास कर ले, जीवन की समस्या उसका कभी भी पीछा नहीं छोड़ती हैं। वास्तु दोष बहुत बड़ी चीज़ है। अगर वही कहते हैं ना कि मानो तो पत्थर, नहीं तो भगवान। तो उसी तरह से मतलब अगर आप मानते हैं तो वो बहुत ही इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट भी होता है। लेकिन अगर घर में वास्तु दोष हो तो व्यक्ति कभी भी कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी प्रयास कर ले, जीवन की समस्याएं उसका कभी भी पीछा नहीं छोड़ती, ना ही कभी वो उन्नति कर पाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के हर कोने का खास महत्व होता है, और वास्तु दोष को दूर करने के लिए हर स्थान के नियमों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना करने से घर में दरिद्रता आती है और व्यक्ति के बनते हुए काम भी बिगड़ने लगते हैं। इसकी एक महत्वपूर्ण वजह घर में वास्तु दोष का होना है। माना जाता है घर में सीढ़ियों के नीचे का स्थान का भी खास महत्व है, लेकिन अगर वहाँ कुछ गलत चीज़ें रख दी जाए, तो इससे परिवार के सदस्यों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सीढ़ियों के नीचे कोई भी वस्तु रखने से पहले वास्तु शास्त्र के कुछ नियम हैं, जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो उसको प्लीज़ ध्यान से सुनिए और उस चीज़ को अपनाइए। माना जाता है सीढ़ियों के नीचे भूल कर भी टॉयलेट नहीं बनवाना चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है टॉयलेट से सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे में इसे सीढ़ियों के नीचे बनवाने से यह नकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैल जाती है और पूरे घर में फैल सकती है और वास्तु दोष भी लग सकता है। माना जाता है कि सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बनवाने से परिवार के सदस्यों की सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है और इससे घर में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है
सीढ़ियों के नीचे कभी भी कूड़ेदान रखना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा करने से घर में भारी वास्तु दोष लगता है, जिससे परिवार के सदस्यों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। माना जाता है सीढ़ियों के नीचे कूड़ेदान रखने से नेगेटिव एनर्जी का संचार बढ़ जाता है और सकारात्मक दूर होने लगती है। ऐसे में यह ग्रह कलेश का कारण भी बन सकती है। अगर आप सीढ़ियों के नीचे कचरा रखने का स्थान बनाते हैं तो इससे घर की आर्थिक तंगी भी बिगड़ सकती है और ज़रूरी कार्यों में रुकावटें आती हैं। अगर आप सीढ़ियों के नीचे, नेक्स्ट है, तीसरा पॉइंट है सीढ़ियों के नीचे पूजा घर। कुछ लोग होते हैं कि सीढ़ियों के नीचे पूजा घर सोचते हैं कि चलो हमें पूजा घर, बहुत ज़्यादा स्पेस तो चाहिए नहीं होता, तो चलो उसके नीचे ही बनवा लेते हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। माना जाता है कि सीढ़ियों के नीचे मंदिर लगवाना शुभ नहीं होता। ऐसा करने से भगवान नाराज हो सकते हैं। सीढ़ियों के ऊपर हम पैर रखकर चढ़ते उतरते हैं। ऐसे में उसके ठीक नीचे पूजा घर होने से इसे भगवान का अपमान भी माना जा सकता है। यही कारण है कि भूल कर भी सीढ़ियों के नीचे कभी भी मंदिर को नहीं बनवाना चाहिए। साथ ही सीढ़ियों के ऊपर गतिविधि होती रहती है और उस स्थान पर शोर शराबा भी होता रहता है। भाई कोई ऊपर नीचे आया गया तो पैरों की, कदमों की आहट होती है और आदमी चलता है तो शोर शराबा भी होता रहता है। इसके चलते पूजा करते समय व्यक्ति ध्यान से भटक जाता है। यह भी एक कारण है कि सीढ़ियों के नीचे कभी भी मंदिर नहीं बनवाना चाहिए। नेक्स्ट है सीढ़ियों के नीचे पानी का नल, ये भी कभी नहीं लगवाना चाहिए। ऐसा करने से घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है। अगर सीढ़ियों के नीचे लगे नल से पानी बहता है तो इससे व्यक्ति को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है और कितनी भी अच्छी कमाई घर में क्यों ना हो, कितना भी सोर्स ऑफ इनकम अच्छा क्यों ना हो, हाथ में कभी भी पैसा नहीं टिकेगा। ऐसा माना जाता है कि सीढ़ियों के नीचे नल लगवाने से परिवार के सदस्यों की तरक्की पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है और घर में दरिद्रता बनी रहती है। ऐसे में घर बनवाते समय कभी भी नल सीढ़ियों के नीचे नहीं लगवाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो 4 चीज़ें मैंने बताई हैं, एक तो है टॉयलेट कभी नहीं बनवाना चाहिए, नेक्स्ट है फर्स्ट है टॉयलेट, नेक्स्ट है मंदिर, थर्ड है कूड़ेदान कभी भी नहीं रखना चाहिए और लास्ट है पूजा घर, मंदिर भी कभी भी नहीं बनवाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि पूजा घर के बारे में तो शायद सबको मालूम होगा, कूड़ेदान और नल वगैरह के बारे में लोगों को नहीं मालूम होगा, तो वो भी मैंने आज आपको लोगों को बता दिया है। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों का अगर आप घर बनवा रहे हैं या अगर आपके घर में ऐसा है तो उस चीज़ को कोशिश करें कि मतलब हटवा दें वहाँ से, जिससे कि आपके घर में कोई भी अगर नेगेटिव एनर्जी है या कोई भी उन्नति हो रही है तो उसके लिए मतलब रुकावटें आ रही है आपके उन्नति में, तो उसको रोकने के लिए आपको ये चीज़ें, वास्तु दोष हटाने के लिए आपको ये चीज़ें रुकवाना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।